हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के 4th चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के बेस को समझा था, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को समझा था और वी बोर्ड मास को समझा था। आज हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारी क्लास का जो पहला सम है ये है, हमारे पास हमें दिया हुआ x प्लस वाई की वैल्यू 23 है, एक्स वाई की वैल्यू 126 है। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करना है, बताना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से अगर मुझे इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसे ट्रांसपोज करूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम आप यहाँ यूज़ करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 23, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ पर 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी 126। तो ये हुआ हमारे पास 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 126 टू जा कितना हो गया 252। चलिए माइनस कर दें, 9 माइनस 2 इक्वल 7, 12 माइनस 5 इक्वल 7, यहाँ बचा हमारा 4 माइनस 2 इक्वल 2। तो हमारा आंसर कितना आया 277। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है इफ़ a अपॉन बी इक्वल्स 4/5। a अपॉन बी की वैल्यू दी है 4/5, b अपॉन सी की वैल्यू हमें दी हुई है 15/16। तो हमें फाइंड करना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू। चलिए इसे देखें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। तो उस कंडीशन में क्या होगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इक्वल होगा 4/5 इंटू 15/16। तो इससे b से b कैंसिल हुआ, 5 से 15 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स और 4 से 16 कैंसिल हुआ 4 टाइम। मतलब हमारे पास बचा a अपॉन सी की वैल्यू क्या हुई 3/4। और इसको हम रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, c अपॉन a की वैल्यू बनेगी 4/3। तो ये हमारी वैल्यू हुई। अब आपको ये करना है कि इसका स्क्वायर करें। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 3 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आपके पास हुआ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हुई 16/9। अब आपको ये करना है, इसमें 1 को प्लस करना है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 और इसे डिवाइड कर दीजिए यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ करेंगे -1। इसी तरीके से यहाँ कर दीजिए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगा 16/9 प्लस -1 अपॉन 16/9 प्लस 1। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 का इंटू किया सी स्क्वायर माइनस यहाँ 1 से डिवाइड किया ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पर भी एलसीएम हमारे पास क्या हुआ ए स्क्वायर हुआ। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड किया 1 तो ये हुआ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल हमारे पास में क्या हुआ है, एलसीएम देखिए यहाँ पर होगा 9 और ये हुआ 16 माइनस 9 अपॉन यहाँ पर एलसीएम होगा 9 और यहाँ होगा 16 प्लस 9। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, ये बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 9 क्या हुआ 7 और 16 प्लस 9 क्या हुआ 25। तो हमारा आंसर कितना होगा 7/25। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आया हमारा आंसर 7/25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। चलिए हमारा नेक्स्ट सम है इफ 4x प्लस 5y इक्वल्स 83। हमें दिया हुआ है 4x प्लस 5y इक्वल 83 एंड सेकेंड कंडीशन हमें दी है 3x अपॉन 2y इक्वल 21/22। तो हमें फाइंड करनी है y माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है y माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर आप इस 3 से 21 को कैंसिल कर सकते हैं 7 टाइम्स और 2 से 22 कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम। तो ये तो आपका इक्वेशन रेडी है, 4x प्लस 5y इक्वल 83
इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और यहाँ हमारे पास हुआ x अपॉन वाई इक्वल्स 7/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हुआ 11x इक्वल्स 7y। जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास बनेगा 11x माइनस 7y इक्वल 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करने की जो मेथड होती है उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करेंगे, किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, चाहे तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं चाहे y कोफिशिएंट को। उसके लिए आपको ये करना है, जो इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट होगा y का, जैसे अगर आप y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो y के कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें। तो ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर y को इक्वल बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 में 28x हुआ, 7 5 35y और 7 का 83 में इंटू कर दीजिए, 7 3 21 कैरी 2, 7 8 56 प्लस 2 58 581। इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 11 5 55x माइनस 5 7 35y इक्वल 5 का 0 से किया तो 0। अब आपको जिस को आपने इक्वल किया है, यहाँ पर आपने y वेरिएबल को इक्वल किया है तो इसके सामने जो कोफिशिएंट है इनके साइन देखिए, यहाँ पर दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट वाली कंडीशन में हमें इसे प्लस करना है। ये प्लस हो गया, अब यहाँ पर भी प्लस होगा तो क्या होगा, ये 8 + 5 13 कैरी हुआ 1, 2 + 5 7 + 1 83x इक्वल्स, ये हुआ 581 सॉरी। x की वैल्यू क्या होगी, 581 डिवाइडेड बाय 83, आई थिंक 7 टाइम्स लगभग ये डिवाइड होगा, 7 3 21 कैरी 2, 7 8 56 प्लस 2 58। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई 7। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 11x मतलब 11 इंटू 7 माइनस 7y इक्वल 0। सो ये हुआ 77 माइनस 7y इक्वल 0। ट्रांसपोज करें, माइनस 7y इक्वल हुआ 0 माइनस 77, तो ये हुआ हमारे पास माइनस 7y इक्वल माइनस 77। y इक्वल क्या होगा, 77/7। इसे कैंसिल कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की वैल्यू मिल गई 11 और हमें फाइंड क्या करना था, y माइनस x। तो ये होगा हमारा 11 माइनस 7 इक्वल क्या होगा 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास में है, इफ x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल माइनस 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल हमें दिया है माइनस 12, हमें बताना है x की वैल्यू। इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। और ये कंडीशन हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 0 हो तो हम क्या कहेंगे उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इससे कर दीजिए। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 12, प्रोडक्ट होगा 12 और प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारे दोनों जीरोस होंगे या फैक्टर्स होंगे, दोनों कैसे होंगे, या तो प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। सेंटर का साइन माइनस है इसलिए दोनों साइन नंबर कैसे होंगे, माइनस। अब देखिए 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 12 हो सकते हैं, 2 × 6 हो सकता है और 3 × 4 हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है। अब हमें लाना है माइनस के साइन के साथ, तो यहाँ पर हमारे दोनों माइनस नंबर आ गए। अब देखिए 1 और जब 12 को आप ऐड करते हैं तो ये होगा -13 जो कि नहीं है, 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा जो नहीं है, लेकिन 3 और 4 का सम कितना होता है, 7 होता है। तो ये हमारा आंसर बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली मेथड। चलिए अब यहाँ पर आप x को कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा x माइनस 3 और यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, अगेन मैंने x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये हुआ x माइनस 3 जो हमारे पास 2 बार आता है, इसे एक बार लिख लीजिए और बचा हुआ पोर्शन मतलब यहाँ से x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 3 को 0 के इक्वल और जो दूसरा पोर्शन हमारे पास x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ हो गया हमारे पास x इक्वल 3 और x इक्वल 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो x के 2 पॉसिबल आंसर्स कितने हो गए, 2 आंसर्स हो गए, यहाँ पर 3 और 4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। इसे हमें सॉल्व करना है।
देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो डिनोमिनेटर के नंबर हैं कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5 इंटू 6, प्लस इसे आप लिख सकते हैं 1/6 इंटू 7, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 8, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 9, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10, और इसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 11। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, इसे आप 1/5 इंटू 6 को आप लिख दीजिए 1/5 माइनस 1/6, प्लस इसे लिखेंगे आप 1/6 माइनस 1/7, प्लस इसे लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8, इसे लिखेंगे आप 1/8 माइनस 1/9, प्लस 1/9 माइनस 1/10, प्लस 1/10 माइनस 1/11। और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। तो यहाँ देखिए ये पोर्शन सब खत्म हो गए, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बचेगा 1/5 माइनस 1/11, और इसका एलसीएम कितना होगा 55। 55 को डिवाइड कर दिए 11 टाइम, 11 वन जा 11 माइनस 11 वन से डिवाइड करें 55 को 5 टाइम, 5 वन जा 5, तो हमारा आंसर आएगा 6/55। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें इस ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा, क्या बात है, मजा आया। तो रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर डिनोमिनेटर में दिए हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, तो हमें उन्हें इस तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे 1/5 इंटू 6 है तो इसे आप लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। चलिए अब देखते हैं एक और सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, राम वेंट टू ए शॉप टू बाय 50 kg ऑफ राइस। ही बाइज 2 वेराइटीज ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम ₹4.50 per kg and ₹5 per kg. He spent total ₹240. What was the quantity of rice bought which cost ₹4.50 per kg? यहाँ पर उसने टोटल कितना राइस परचेस किया है, 50 kg परचेस किया है। कुछ राइस उसने ₹5 पर kg के हिसाब से परचेस किया, कुछ राइस किस हिसाब से परचेस किया 4.50 से। तो हमें बताना है कि 4.50 रुपीज़ वाला राइस उसका पास कितना है, और टोटल उसने खर्च किए हैं ₹240। तो मान लेते हैं कि 4 रुपीज़ वाला 4.5 रुपीज़ वाला राइस कितना है उसके पास, x है। x kg राइस, रेट क्या हो गया उसके पास 4.50। तो बचा हुआ राइस कितना हो गया 50 माइनस x, वो किस रेट से परचेस करेगा 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पे प्राइस कितना, जो x kg राइस हमारा 4.50 के हिसाब से था, मतलब 4.5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 50 माइनस एक्स, और इक्वल क्या है हमारे पास 240। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये हो गया 4.5x प्लस इसे कर दीजिए 250 माइनस 5x इक्वल कितना हुआ 240। चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हुआ 4.5 माइनस 5 मतलब कितना हुआ माइनस 0.5x, और 250 इक्वल्स इसे भी ट्रांसपोज कर दीजिए, इक्वल क्या होगा 240 माइनस 250। तो ये हुआ माइनस 0.5x इक्वल्स माइनस 10। तो x की वैल्यू क्या हुई 10/0.5, मतलब x की वैल्यू क्या हुई 100/5, तो ये हुआ 20। तो 20 kg, मतलब उसने जो 4.5 रुपीज़ के हिसाब से जो राइस परचेस किया था वो कितना था 20 kg था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर बाय 53. ही मल्टीप्लाइड बाय 35 एंड गॉट हिज आंसर लेस देन द करेक्ट बाय 1206. फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। मतलब एक नंबर था और उसको मल्टीप्लाई किससे करना था 53 से, बट किसी मंदबुद्धि बच्चे ने उसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 35 से। गजब बेइज्जती। और वो जो आंसर आया है उसका वो करेक्ट आंसर से कितना कम आया 1206। तो आपको बताना है वो नंबर कितना होगा।
आप लोग भी तो ऐसा नहीं करते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं वो कि नंबर x था, तो उस कंडीशन में अगर 53 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होना था? 53x होना था, लेकिन भाई साहब ने मल्टीप्लाई कर दिया और कितना बना दिया उसको? 35x। अब इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1206, मतलब 53x माइनस 35x इक्वल क्या हुआ? 1206। तो ये हो गया 18x इक्वल 1206, x इक्वल क्या हुआ? 1206 डिवाइडेड बाय 18। 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 0 6 1 ज़ा 6, 3 से करें, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, मतलब x की वैल्यू क्या आई? 67। तो हमारा नंबर क्या था? 67। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से करना है, अगर आप एग्जाम में ऐसा करेंगे गड़बड़ी तो आपका आंसर भी गलत आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग्स 2 बैंगल्स इज रुपीज़ 57,200। 4 रिंग्स और 2 बैंगल्स की कॉस्ट कितनी है? 57,200। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 रिंग्स एंड 3 बैंगल्स? और 2 बैंगल्स की कॉस्ट ये हमें दिया हुआ है कितना? 57,200। और आपको फाइंड करना है यहाँ पर 6 रिंग्स की कॉस्ट और 3 बैंगल्स की कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये यहाँ पर क्या है? रिंग हमारे पास 4 थी, अभी कितना फाइंड करना है? 6। बैंगल्स पहले 2 बैंगल्स की कॉस्ट दी थी, अब कितना हो गई? 3 हो गई। तो ये जो हमारा नंबर है ये इसका कितना टाइम है? 1.5 गुना है, मतलब 3/2 इंटू टाइम्स है। तो ये हो जाएगा 4r प्लस 2b। इसको हम अगर 3/2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? ये होगा हमारे पास में 6r प्लस 3b। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 एंड जीरोस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 0, 3 0 0, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। तो 6 रिंग्स और 3 बैंगल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 85,800 रुपीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। तो हमारा जो नेक्स्ट सम में हमें इस तरीके से दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113 अपॉन 343 इंटू 343 प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 इंटू 113 और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको ये किसी फॉर्मूले के जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर इसको हम a मान लें तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन क्या हो गया है? ये हो गया a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। तो आपने देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला क्या था? ये था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में ऑलरेडी क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या कर दें? कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा? a माइनस बी। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 343 माइनस 113। माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 3 इक्वल 0, 4 माइनस 1 इक्वल 3 एंड 3 माइनस 1 इक्वल्स 2। तो यह आंसर आएगा हमारा 230। तो यहाँ पर हमने क्या किया? आइडेंटिटी का यूज़ किया, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो फैक्टर फार्मूले में क्या थी? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी होती है। इसकी हेल्प से हमने इसे सॉल्व किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।